पेट्रोल या डीजल इस्तेमाल करने वाली और हाइब्रिड गाड़ियों पर सेल्स टैक्स में यकसानियत लाने के लिए ये तजवीज़ जाती है कि 18% टैक्स से कम शरह वाली गाड़ियों पर भी 18% अमूमी सेल्स टैक्स आयद किया जाए। इस इस्लाही इक़दाम से तज़ादात का खात्मा होगा और टैक्स की अदायगी के अमल को आसान बनाया जा सकेगा। गुज़श्ता 7 बरसों से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के नए ज़मशुदा अजला को टैक्स में मुकम्मल छूट हासिल रही है। इन इलाकों में कारोबारी सरगर्मियों में इजाफे के पेश नज़र टैक्स की ये छूट मुल्क के दीगर इलाकों में कारोबार करने वालों के लिए मुश्किलात का बाइस बन रही है। लिहाजा तजवीज़ दी जाती है कि इन इलाकों में आइंदा 5 साल के दौरान अशिया पर मरहलावार सेल्स टैक्स नाफिज किया जाए, जिसका आगाज़ आइंदा माली साल के लिए 10% की कम शरह से किया जाएगा। ज़रई शोबा ना सिर्फ हमारी कौमी मईशत में नुमायाँ हैसियत रखता है, बल्कि हमारी इक़्तिसादी तरक्की के लिए मुहर्रक कुव्वत का किरदार भी अदा करता है। जब फसलें अच्छी होती हैं तो हमारी मजमूई मुल्की पैदावार में नुमायाँ इजाफा होता है, और जब ज़रई पैदावार कम हो तो मईशत जमूद का शिकार हो जाती है। ज़रई शोबे हमारी कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी नहायत अहम है। वज़ीर आज़म की हमेशा से ये कोशिश रही है कि ज़रई शोबे को हमारी मईशत का इंजन ऑफ ग्रोथ बनाया जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक इस साल खाद और पेस्टिसाइड्स पर मज़ीद टैक्स आयद नहीं किया जाएगा, जिसके लिए हम IMF के ताउन से भी शुक्रगुजार हैं। बजट 2024-25 में एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम के रजिस्टर सार्फिन के लिए खाम माल की मुकामी ख़रीदारी पर सेल्स टैक्स आयद किया गया था। इस तब्दीली से कपास के मुकामी काश्तकारों और टेक्सटाइल मिलों, ख़ास तौर पर स्पिनिंग यूनिट्स को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि दरामदी धागा सेल्स टैक्स से मुस्तस्ना रहा। कपास के मुकामी काश्तकारों और टेक्सटाइल मिलों को बराबरी की सतह पर लाने के लिए दरामदी कॉटन जान पर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम में सेल्स टैक्स आयद करने का फैसला किया गया है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।